एक बार फिर चुनाव आयोग पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट में गड़बड़ पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ है कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ है कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की है। कर्नाटक में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा कि अगर उन्होंने जिन मतदाताओं के नाम, पते और पहचान को लेकर धांधली के आरोप लगाए हैं तो वो उसके प्रमाण पत्र के साथ ही शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का आंकड़ा दिखाते हुए आरोप लगाया कि राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान धांधली की गई। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5 महीने में 5 साल की तुलना में ज्यादा मतदाता जुड़े हैं। विधानसभा चुनाव में 40 लाख वोट रहस्यमयी तरीके से जोड़े गए, जिसमें संदेह बढ़ गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में हमने चुनाव आयोग को सार्वजनिक रूप से बताया कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा मतदाता जुड़े हैं, जिससे संदेह पैदा हुआ। नए मतदाताओं की संख्या महाराष्ट्र की विसक जनसंख्या से भी अधिक हो गई है, जो एक बहुत आश्चर्यजनक तथ्य है। इन उदाहरणों के साथ राहुल गांधी ने वोट की चोरी को साबित करने की कोशिश की है। वहीं बिहार में वोटर लिस्ट से वेरिफिकेशन के दौरान जिन 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया है, वो भी इन्हीं कारणों से हटाया गया है। चुनाव आयोग इस वजह से पूरे देश में एसआईआर का हवाला दे रहा है। तो दूसरी ओर कर्नाटक में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख भी अपनाया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा कि अगर उन्होंने जिन मतदाताओं के नाम, पते और पहचान को लेकर धांधली के आरोप लगाए हैं तो वे उसके प्रमाण के साथ ही शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें। तो देखिए, राहुल गांधी ने कल एक प्रेजेंटेशन पेश की है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने कल पेश की और दिखाया किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है, वोटों की धांधली हो रही है। एक ही पते पर कई वोटर्स हैं। कई वोटर तो ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में भी मतदान कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी मतदान कर रहे हैं, बिहार में भी मतदान करते हैं। ये सब कुछ दिखाया कि कहां कहां पर इतनी गड़बड़ी हो रही है और कौन जिम्मेदार है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए किया जा रहा है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन पर एक बार फिर राहुल गांधी ने फिर से हमला बोला है और साथ भी देखा जा रहा है कि कैसे जो वोटों की चोरी है इसको लेकर इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया है। Duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. This is the gentleman called Gurkirat Singh Dang. Here he is. Can you zoom in? Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times, in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person. This is thousands of people in one assembly. Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in, no, show the name. This is the gentleman called Aditya Srivastava. Just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top 2 there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. Duplicate voter. प्रेजेंटेशन और कैसे जो वोटों में धांधली की जा रही है लगातार। देखिए, वोटों की चोरी और कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए ऐसा काम कर रहा है। राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ने का काम किया और देखिए, तमाम तरह के सवाल इस पर भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारी प्राइम चर्चा में गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे
परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी जुड़े हुए हैं। श्याम सलोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ कांग्रेस से हमारे साथ पंडित राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। पंडित राज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्याम सलोनी जी, राहुल गांधी ने जो बम फोड़ा है, एक प्रेजेंटेशन दिखाई कल जिसमें ये कहा कि कैसे वोटों की चोरी हो रही है, वोटों में धांधली हो रही है, और आपने भी देखा किस तरीके से कहा जा रहा है कि एक ही फोटो पर कई सारे लोग वोट दे रहे हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश में भी वोट देते हैं, महाराष्ट्र में भी वोट देते हैं, ये लोग लखनऊ में भी वोट दे रहे हैं, वाराणसी में भी वोट दे रहे हैं। एक ही पते के ये लोग हैं, कई जगहों पर वोट दे रहे हैं। इतनी बड़ी धांधली, और ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ये भाजपा के लिए कर रही है। श्याम सलोनी जी। प्रिया जी नमस्कार, राधे राधे। मेरे मित्र राज भाई को मेरा नमस्कार, और आप दोनों को तो कल पता नहीं मैं चैनल पर बैठूं नहीं बैठूं, लेकिन आपको एडवांस में रक्षाबंधन की शुभकामनाएं मेरी बहन को। देखिए प्रिया जी, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, एक तो बहुत विलंब से बोल रहे हैं, इनको बहुत पहले बोलना चाहिए था। इनके पास जो भी आंकड़े थे, ब्यौरा थे, जो भी बम थे, लेकिन जैसा ये बम फोड़ना चाहते थे वो बम फोड़ नहीं पाए। अरे भाई एफआईआर क्या है, बड़ा नॉर्मल तरीके से चुनाव आयोग जो एफआईआर पर कर रहे हैं इन्विटेशन, यही तो है कि जो गलत है, जो फर्जी है, उन्हीं को तो हटाना है। अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी, सेम पर्सन इन वेरियस प्लेसेस वोटिंग ना, तो वही तो चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि हमको वो फर्जी मतदाताओं को हटाना है। अब जब बिहार से हम फर्जी मतदाताओं को चुनाव आयोग हटा रहा है, तो परेशानी विपक्ष क्यों हो रही है? क्यों विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है? और विपक्ष ये कैसे कह सकता है कि जो मतदाता हटाए जा रहे हैं, हटे हैं, वो उन्हीं के वोटर हैं, उनको ही 100% वोट करेंगे? यानी कि कहीं ना कहीं ये प्रकट करता है कि उन लोगों ने फर्जी अपने वोट बढ़ाए, जिस पर उनको अब परेशानी खड़ी हो रही है कि हमारे बढ़ाए हुए वोट पकड़ में आ गए और वो हटाए जा रहे हैं। इसलिए विपक्ष इस पर हंगामा खड़ा कर रहा है। नंबर 1 बात। नंबर 2, चुनाव आयोग ने 3 बार राहुल जी को बुलाया। राहुल जी क्यों नहीं जाते हैं, अपनी बात वहां क्यों नहीं रखते हैं? कल जो राहुल गांधी बम फोड़ रहे थे, वो तो दिवाली का पटाखा भी नहीं साबित हुआ, फुलझड़ी फुस बन के रह गई। आप चुनाव आयोग को दीजिए, चुनाव आयोग से जवाब मांगिए। चुनाव आयोग यदि आपके दिए हुए सवालों का सही से जवाब नहीं दे पाए, तब आप पब्लिक के बीच में आइए, तब आप पीछे करिए, आइए मीडिया के माध्यम से कि देखिए हमने ये पूछा था और चुनाव आयोग इस सवाल पर सही जवाब नहीं दे पा रहा है। कम से कम चुनाव आयोग के सवालों के उत्तर का इंतजार तो करते हैं। तो राहुल गांधी जी का कब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसीलिए पूरा देश प्रिया जी राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता है। अभी कुछ दिन पहले चीन पर भी उल्टा सीधा बोल रहे थे, कभी कहते 2000 वर्ग किलोमीटर चीन ने जमीन ले ली हमारी, कभी कहते 4000 वर्ग मीटर। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सुप्रीम फटकार लगाई। तो उनको ऐसा कोई विषय नहीं है जहां पर उन्होंने माफी ना मांगी हो। आज माफी वीर के नाम से यदि भारत में किसी को जाना जाता है, तो श्री राहुल गांधी जी को जाना जाता है कि पहले एक व्यक्ति हैं जो माफी वीर के नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं। ठीक है। जब भी जाते हैं कोर्ट में माफी मांग लेते, सब गलती होगी, आगे नहीं करूंगा। तो क्या एलओपी एक विपक्ष के नेता को ये शोभा देता है? इतनी छोटी छोटी बातें कैसे लोग जिम्मेदारी आपको देंगे? और यही कारण है प्रिया जी कि आज इंडिया गठबंधन के जो अन्य घटक दल हैं, वो राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े नहीं है। क्यों नहीं? इस पीसी में बिहार के कोई विपक्षी नेता थे, क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के नेता थे, सबको कंबाइंड क्यों नहीं इन्होंने लिया? क्योंकि विश्वास उनको भी नहीं है कि कब ये माफी मांग जाए, कब ये देश के साथ कोई बात कर जाए। तो ये एक दूसरे के पूरक नहीं है, केवल अपना सिद्ध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो चुनाव आयोग कर रहा है, स्पष्टीकरण दे रहा है कि हमको स्पष्ट वोटर चाहिए, हमको फर्जी वोट नहीं चाहिए। तो वही राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 4 जगह से वोट कर रहा है, हरियाणा में भी कर रहा है, वही व्यक्ति का नाम महाराष्ट्र में भी है, उसी व्यक्ति का नाम बिहार में भी है, वही व्यक्ति उत्तर प्रदेश में भी है। यही तो आप चाहते हो ना कि फर्जी वोट हटे। ठीक है श्याम सलोनी जी, जवाब ले लेते हैं इस पर।
ठीक है श्याम सलोनी जी। पंडित राज जी, एक तरफ ये जो प्रेजेंटेशन पेश किए राहुल गांधी ने, जिसमें बताया है कि वोटों की कैसे धांधली हुई, कैसे वोटों की चोरी हुई है, एक ही पते पर कई वोटर्स हैं, कुछ वोटर्स ऐसे जो उत्तर प्रदेश में भी वोट डाल रहे हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी वोट डाल रहे हैं, कुल मिलाकर कहने का मतलब वोटों की धांधली हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है। दूसरी तरफ एसआईआर का विरोध फिर क्यों? ये तो कहीं ना कहीं ये जो बम फोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, उल्टा राहुल गांधी पर ये बम फूट गया। एक तरफ आप एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं। पंडित राज जी। प्रिया जी, पहले तो एक कहानी सुन लीजिए। एक छोटी सी कहानी है। फॉरेन में एक कवि होते थे, उन्होंने एक कहानी बताई कि राजा को चुन लिया गया जनता के द्वारा। राजा निकम्मा निकला। जब निकम्मा निकला तो ये बात राजा को भी पता चल गई कि लोगों ने तो मुझे बड़े प्यार से चुना था, लेकिन मैं तो निकम्मा निकला। तो फिर क्या करा, राजा ने जनता को चुनने लगे कि कौन कौन जनता मुझे वोट देगी। ठीक इसी तरह ये जो एसआईआर है, सर जिसको कह कह के हम सलूट मार मार के जिए हैं, सर को भी बदनाम करा रहे हैं शब्द को। अब ये अपने वोट, हमारा विरोध यही तो है कि ये लोग नेचुरल वोट काट के अपने जाली वोट बना रहे हैं। अच्छा, फिर मैं एक बात कहता हूँ, कौन झूठ है, सलोनी जी सच है या मैं सच हूं, ये फैसला हम दोनों नहीं करें। मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि आप मोदी जी को कहें, अमित शाह जी को कहें, राजनाथ सिंह जी को कहें, ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दें जैसे राहुल जी बता रहे हैं, उसको गलत साबित कर दो। इसमें क्या दिक्कत है, कोई झगड़ा है? और राहुल जी के आपने शब्द नहीं सुने, या मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को के लोगों को अंग्रेजी कम समझ आती है, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे तो मुझे दिखते नहीं है। तो राहुल जी ने एक बात कही थी, ये मेरा सवाल चुनाव आयोग से है, चुनाव आयोग को जवाब देना है। अगर चुनाव आयोग से मैं भी सवाल पूछूं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि सलोनी साहब को दिक्कत होनी चाहिए। दिक्कत क्या है, ये पैगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो रहे हैं। भाई एक बात बताइए, आदमी प्रधानी के इलेक्शन में भी अपने आप वोट डालने नहीं आता है, उसे प्रधान का प्रत्याशी भेजता है। ऐसी क्या बात हो गई वाराणसी? अरे किसी भी प्रदेश में किसी का वोट होता सलोनी साहब, वाराणसी में नकली वोट पाया, तो इसका मतलब तो ये नरेंद्र मोदी जी भी घपले से जीते। भाई यही सिद्ध हो रहा है, नहीं तो मोदी जी आए। और मैं तो एक सलोनी जी और प्रिया जी, मैं आप लोग से दरखास्त करता हूँ, अगर मेरा बच चलता तो मैं वाराणसी की रिकाउंटिंग करवा देता। हार रहे थे, ये सत्य है। डीएम कमिश्नर बैठा दिए गए, अमित शाह ने कहा ना तुम्हारी कुर्सी गई अगर नहीं जीते। जब वहां पे नकली पकड़े जा रहे हैं तो क्या है? और सलोनी साहब देखो, मेरी बात सुन लीजिए, हम आप हैं, हमने भी टीका लगाया, अभी आप ही को देख के मैंने भी टीका लगा लिया। अच्छी बातें सीखनी चाहिए, पंडित आदमी हूं, मुझे सीखने की आदत है। हर अच्छे क्रम मत दो साथ, भारतीय जनता पार्टी को टीवी में डिफेंड करना छोड़ दो, ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। ये आप भी जानते हो, आपकी अंतरात्मा जानती है, लेकिन आप क्यों मजबूर हो रहे हो? ये गड्ढा है, देश को गड्ढे में पहुंचाएगी, आप जैसे व्यक्तित्व के इंसान को भी गड्ढे में पहुंचा देगी। अपना रहो। देखो, ये भी कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन बुला रही थी, 3 बार बुला चुकी है, लेकिन जाते नहीं है राहुल गांधी, क्यों ऐसा? एक तो बता दूं प्रिया जी, राहुल गांधी जी कोई राज शर्मा नहीं है, श्याम सलोनी नहीं, विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता को देखिए, एक और जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, इनके आपने भारतीय जनता पार्टी के देखे छोटे छोटे एमपी जो होते हैं कैसे बदतमीजी से बोल रहे होते हैं। एक संदीप घात्रा, क्या नाम है उनका, मैं भूल जाता हूँ, संदीप घात्रा या पात्रा जो भी है, वो कैसे बोलते हैं? जैसे फिल्म में हीरो के ऊपर अमरीश पुरी अपने कुत्ते छोड़ देता था, याद है ना, या शेर छोड़ देगा या मगरमच्छ छोड़ देगा, वैसे इनके 2-4 एक वो अमित मालविया को छोड़ देते हैं। तो मेरा ये कहना है, देश को बचाने का समय है प्रिया जी, आप लोग भी उसमें साथ दें, और मीडिया का बड़ा योगदान होता है। मेरा ये मानना है जो राहुल जी ने दिखाया, अगर कोई माइका लाल भारतीय जनता पार्टी का है तो वो इस बात को प्रूफ करे कि गलत बता रहे हैं, इसमें क्या बात है? ठीक है पंडित राज जी। अब चुनाव आयोग कह रहा है, एक मिनट और बात, चुनाव आयोग कह रहा है एफिडेविट दो। क्या देना है एफिडेविट में? किस बात का एफिडेविट देना? उन्हें ये पता होना चाहिए, सांसद को या एमएलए को या जो भी जनता का प्रतिनिधि होता है, वो एक ओथ लेता है कि मैं कोई भी कार्य देश भावना से नहीं करूंगा। फिर उससे बड़ी ओथ कहां है? ये प्रियंका जी ने भी कही है, और मैं कह रहा हूं सलोनी साहब, आपको पूरे लोग, आपका पूरे
क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में सम्मान है। लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है, आप अपने सम्मान को गवाओ मत। प्रतिदिन जितना आप डिफेंड करते हो ये झूठी पार्टी को, आप ही के बगल के जिले में लड़की को जला दिया था, फिर अभी कहां पे मध्य प्रदेश में टायर डला के टायर से जला दी। मैं आप ही से इस चैनल पे सवाल पूछता हूं, ऐसा कौन सा सनातन धर्म है मेरे हिंदुओं में जहां पे टायर से किसी डेड बॉडी को जलाया जाता हो? या अगर आपने कहीं देखा है तो सारी सरकार पानी पी लीजिए मेरे भाइयों। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जहां पानी पीना पड़े। आप अच्छे हो इसलिए आज आपने पानी पिया, आप दिल से दुखी हो, ये हकीकत बात है। आपकी आत्मा कसोटती है, लेकिन क्या है, कभी कभी आदमी मजबूर होता है। तो मेरा विनम्र निवेदन है, आप सुधरोगे बीजेपी कमजोर पड़ेगी, आप बिगड़ोगे बीजेपी ताकतवर बनेगी, और ताकतवर बनेगी तो हमारे आने वाले नौनियालों के लिए दिक्कत पैदा करेगी। ठीक है पंडित राज जी। श्याम सलोनी जी, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन से सवाल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं कर रहे, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों इतना तिलमिला रही है? जहां पर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी जवाब देने के लिए आगे आ रही है, आखिर क्यों ऐसा? प्रिया जी, शायद राज साहब ने अपने नेताजी को ठीक से सुना नहीं था। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है उसको जिताने के लिए। नेता प्रतिपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को अपने बम में इन्वॉल्व किया था। और जब आप मेरे घर पर आकर के डाका डालने की कोशिश करोगे, अटैक करोगे, तो बचाव में आप मुझे बोलना पड़ेगा ना, अपने सफाई तो देनी होगी। तब हमारे भाजपा के प्रतिनिधि चैनल पर बैठ करके बता रहे हैं, आदरणीय संबित पात्रा जी भी लोकसभा के सदस्य हैं, सम्मानित सांसद हैं, क्योंकि आपने भाजपा को इन्वॉल्व किया है। अब इनकी पीड़ा क्या है प्रिया जी? पीड़ा, इनकी परेशानी ये है कि मोदी जी की जो बढ़ती लोकप्रियता है ये उसमें उलझ गए हैं। और सच्चाई ये है कि मोदी जी आए 2014 में और तमाम प्रदेशों से इनकी सरकार चली गई थी 30-30 साल पहले, 35 साल पहले। कई प्रदेश है उस पर इनका ध्यान नहीं है। दूसरी बात, ये चुनाव आयोग को और भाजपा को इन्वॉल्व करते हैं जहां ये चुनाव जीत जाते हैं। तेलंगाना ये जीत जाते हैं, चुनाव आयोग वेरी नाइस, वेरी गुड। जब ये कर्नाटका जीतते हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कार्य हुआ है, जनता को बधाई, लोकतंत्र है। जब ये केरला में जीतते हैं, बहुत अच्छा। अमेठी जीत जाते हैं, स्मृति ईरानी हार जाती है, तो बहुत अच्छा। देखिए जब ये रायबरेली जीत जाते हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। वहां चुनाव आयोग भाजपा से मिला हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ये चुनाव हारते हैं, वो चुनाव आयोग को भाजपा का एजेंट बताते हैं, तब भाजपा के नेता, भाजपा के प्रतिनिधि, भाजपा के प्रवक्ता टीवी चैनल पर चैनल बुलाता है, उनसे स्पष्टीकरण मांगता है, जैसे आपने हमसे मांगा है, तब हम कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना किसी स्वतंत्र एजेंसी से नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने महाराष्ट्र पर कहा, राहुल जी ने, इनको संज्ञान लेना चाहिए कि महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने राहुल जी को, बल्कि कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से इस केस पर लताड़ा था, जुर्माना भी लगाया था। आप बार बार, इसलिए मैंने कहा कि आप माफीवीर बन चुके हो। आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट से आपको फटकार मिलती है, फिर आप माफी मांगते हो, फिर आप उसी रास्ते पर चलने लग जाते हो। अच्छा हो यदि राहुल गांधी जनता के बीच में जाकर के जनता के असल मुद्दों पर बात करें, अपनी नाकामियां छुपाएं, जो उनका संगठन बिल्कुल विलुप्त हो गया है पूरे देश से, असल मुद्दे बता दो, पर ध्यान दे, वरना राज शर्मा कहां तक संघर्ष करेंगे? ठीक है श्याम सलोनी जी, करेंगे आपकी क्या कर तरफ। ठीक है प्रिया जी। जी पंडित राज जी बोलिए। हाँ, मतलब मैं श्याम भाई से एक बात चाह रहा हूँ। श्याम भाई रुक करेंगे आपकी तरफ। पहले पंडित राज जी श्याम भाई 3 मूल मुद्दे बता दो जरा, फिर मैं आगे बढ़ूं। 3 मुद्दे इस वक्त इस सरकार में क्या है, बता दो 3, वही उठा लूंगा। बोलो, अब यहीं पे है, आप भाई मैं भाई। हाँ, इधर सुन लीजिए, मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ और आप पार्टी के लिए लड़ रहे हो, ये डिफरेंस है। 3 मुद्दे बताओ अपनी सरकार के, किस पे लड़ना है बता दो। 3 मुद्दे बताओ, मेरा टाइम आपको। बताइए 3 मुद्दे किस पे लड़े हम, बताओ। नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे,
प्रिया जी देख लिया, ये बहुत अच्छे आदमी है। एक्चुअली क्या होता है, दिल तो सब कुछ कहता है, ये जानते हैं कि मुद्दे बहुत इनका। आप सही कह रहे हो, चलो श्याम भाई आप बहुत अच्छे। कोई सवाल मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो क्या? हाँ, मैं आपसे कह रहा 3 मुद्दे बता दो जिसपे हम कुछ करें। कौन सा मुद्दा? मैं आवाज किधर नहीं आ रही सर आपकी। जो मूल मुद्दे आपने कहा जिसपे राहुल जी नहीं कह रहे, वो मूल मुद्दे बता दो सरकार के क्या हैं 3। सरकार के मुद्दे? हाँ, मतलब देश के लिए, मतलब किस पे सरकार को टोके? देश को बढ़ाना, देश को प्रगति की ओर ले जाना। नहीं, आपने कहा मूल मुद्दों पे बात नहीं कर रहे राहुल, मूल मुद्दों पे बात नहीं कर रहे। राज साहब आप सुन लीजिए, आपने पूछा है तो सुन लीजिए। राज साहब, गरीबी हटाओ का नारा देने वाले गरीबों नहीं, मेरी बात नहीं समझे ना। आपने कहा राहुल जी मूल मुद्दों पे बात नहीं कर रहे, मुझे वो 3 मूल मुद्दे बता दो, उसी पे बात करें। प्रधानमंत्री आवास योजना से उनको आवास मिल रहा है। नहीं, आपकी अंतरात्मा जागी, इस बात को मैं मानता हूँ। आप वो 3 मुद्दे मुझे बता दो जो सरकार में उठाने चाहिए, जिसपे सरकार आपको पता है। आज आपने दिल की बात कह दी, आज दिल की बात कह दी आपने। आप जानते हो कई मुद्दे हैं जो सरकार फेल हो चुकी है, आप जानते हैं इस बात को। मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने पहला प्रवक्ता है जो अपनी सरकार की कमियों की बात कह पाया है। प्रिया जी पीसीआर से थोड़ी आवाज बढ़वा दीजिए, इसकी आवाज बढ़वा दो पीसीआर से, यदि मेरी आवाज आ रही हो। अब मुझे ये बता दीजिए श्याम भाई, मैं एक बात जानना आपने कहा राहुल जी मूल मुद्दों की बात नहीं कर रहे जो सरकार नहीं कर रही है, तो वो 2-3 मूल मुद्दे यही बता दो कौन कौन से में हम लोग आक्रमण करें। ये पता है आपको, अंदर की बात कही। मैं बता रहा हूँ राहुल जी को चाहिए कि पहले अपने संगठन को मजबूत करें। अरे भाई ये मुद्दा हमारा है। अरे भाई ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो मेरे घर की बात है, वो हम अपना संगठन नहीं करते। जाओ आप बताओ, और आप बताओ अपना मुद्दे ये हैं, आप क्या जानना सरकार के लिए ये उठाएंगे। अरे क्या जानना चाह रहे हो मुझसे? ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कमियां आपको पता है वो बता दो, हम उठा देंगे। आप आज एहसास हुआ, आप पार्टी से पहले देश के सभ्य नागरिकों, आपको पता है कि देश में सरकार क्या नहीं कर रही, वो आप हमें बताएं। पंडित राज जी, ठीक है पंडित राज जी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये जो कह रही है कि राहुल गांधी ये जो आरोप लगा रहे हैं धांधली के, वोट चोरी के, क्या धांधली के आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसके साथ ही प्रमाण के शपथ पत्र जो है उस पर हस्ताक्षर करे राहुल गांधी, क्या हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है राहुल गांधी इस पर? एक मिनट मेरी बात सुनिए प्रिया जी। अभी हमारी यही बात प्रियंका गांधी जी ने भी कही है। सांसद, मैंने अभी आपकी डिबेट में भी बोली, जनता का प्रतिनिधि जब शपथ लेता है तो वो कहता है मैं कोई भी कार्य किसी के भी द्वेष भावना से नहीं करूंगा, किसी के प्रति भी। उससे बड़ी ओथ है कहीं क्या? सदन में आपने ओथ ले ली, जिस व्यक्ति ने एक बार, और याद रखिए ओथ हर दिन नहीं ली जाती, ओथ एक कार्यकाल के लिए लिए जाती है, शायद उनको नहीं पता होगा। अच्छा मैं ये कह रहा ना, देखिए 2 बातें हैं प्रिया जी। मेरी बात आपको गलत लगी तो आपको की गलत लग रही, सीधी बात है भाई। मैं तो कह रहा जिस तरह का डेमो प्रतिपक्ष का नेता इतने होनहार तरीके से दे रहा हो, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी, अरे हिंदी में ही दे दें, अंग्रेजी छोड़ो भाई, ये उम्मीद तो नहीं करता मैं। हाउ डू ये मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं करता हूं। ये लोग तो बस कहते हैं पूरा देश हिंदी में पढ़े और मेरा लल्ला फ्रांस में पढ़े, मेरा लल्ला अपने यहाँ पप्पी को जो पाला हो कुत्ता, उसको भी अंग्रेजी बोले कम टॉमी कम है, और राज शर्मा का लड़का बोले स्वागत है। और याद रखिएगा श्याम भाई, आने वाले आपके दोते पोते, मेरे दोते पोते की जिंदगी को बर्बाद करने की साजिश ये भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता कर रहे हैं। आज नहीं सुधरोगे श्याम भाई, आज नहीं सुधरोगे। हमारी आने वाली, जहां बोल रहा हूं वहां समझ लो, आने वाली नस्लें मिट जाएंगी। अपनी नस्लों को मिटने से बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। वोटर वेरिफिकेशन है, उसमें भी ये जो फर्जी वोटर हैं उनको हटाने का काम कर रहे हैं। इसकी वीडियोग्राफी हम विपक्ष के सामने ही करेंगे। अगर विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, फिर आपत्ति क्यों आप लोग कर रहे हैं लगातार? बात, अरे विपक्ष कोई आपत्ति नहीं कर रहा है। ये बिहार में अपने वोट फिक्स कर रहे हैं,
कि सलोनी साहब का वोट रहने दो, कोई बात नहीं। अच्छा, एक और मेरी बात सुनिए। जैसे मैंने सुना था कि इलेक्शन कमिश्नर एक कह रहे थे कि नहीं, मान लो कोई बिहार का है, अगर वो दिल्ली रह रहा तो उसे वहीं वोट बनाना चाहिए। अरे साहब, आप तो आईएएस हो, आप तो जहां चाहोगे हर 3 महीने में अपना वोट बना लोगे। सलोनी साहब बना लेंगे किसी एसडीएम पे दाव भर के, राज शर्मा अपना वोट नहीं बदल पाएगा। राज शर्मा अगर चाहे कि दिल्ली में कनॉट प्लेस से मेरा वोट हो जाए तो नहीं बन पाएगा। वोट मूल प्लेस में होना चाहिए। मैं क्या कहता हूं, अगर जो वोट नहीं देता, मैं अपने घर की, मेरे बेटे ने कहा, मेरे भतीजे ने, कि मैंने वोट नहीं डाला, मैंने कहा तुझे देश के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन, शायद मेरे भाई ने भी नहीं सुनी थी राहुल जी की बात, अब मैं इनके लिए, मेरी जुबान थोड़ी बंधी हुई है क्योंकि भाई है हमारे, वरना मैं कहता। लेकिन इनकी आंखों में भी ये चश्मा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की काली पट्टी बांधी है, और इसका विरोध मैं किसी का करूं ना करूं, श्याम भाई, मैं आपके घर पे 500 लोग लेके आऊंगा और हाय हाय मुर्दाबाद कर दूंगा अगर आप लोग नहीं सुधरे। बस मुझे देश को सुधारना है, उससे पहले मुझे अपनों को सुधारना है। चैरिटी बिगन्स एट होम। आप और मैं सुधरे तब बच्चे सुधरेंगे। और बात को समझना, ये हम लोगों की जनरेशन को नेस्तामूंद करने की साजिश कर रहे हैं। समझते आप भी हो? आज दुख लग रहा है आपको, तभी आप पानी पी रहे हो। आज आपको भी एहसास है। मैं तो दिल की बात कहता हूं आपसे, त्याग पत्र दो, बीजेपी को छोड़ो। अच्छा, वैसे भी बीजेपी के पास नेता कहाँ है? इनके ही नेता कहते थे कांग्रेस मुक्त हो गई, कांग्रेस युक्त। बताइए कहाँ है आपके पास नेता? ठीक है। अच्छा, एक बात सुनिए, कोई आईएएस और या जर्नल अंग्रेजी बोलता होगा, राजनाथ सिंह जी को समझ आती होगी। राजनाथ सिंह फिर भी समझ लेते होंगे क्योंकि वो प्रोफेसर रहे हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो प्रोफेसर और पढ़े लिखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मिली भगत बार बार आरोप लगाया जाता है विपक्ष की तरफ से। इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी, ये लोग मिली भगत से काम करते हैं, जो दूसरे के वोट है वो छीन लेते हैं, और देखिए कैसे वोट चोरी हो रही है, धांधली हो रही है। और अब तो प्रेजेंटेशन भी पेश कर दिया राहुल गांधी ने, स्क्रीन पर बकायदा सब कुछ दिखा दिया। क्या जवाब देंगे? देखिए प्रिया जी, बड़ा हास्यास्पद विषय है। आप वोटर को कैसे कह सकते हो कि ये वोटर किसका है? नंबर एक बात, ये कैसे कह सकते हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को रखे है और बाकी विपक्षी के वोटरों को काट रहा है? चुनाव आयोग के पास ऐसी क्या शक्ति है, कैसे पहचानेगा कौन सा वोट किसका है? तो ये किसको अपना वोट मानते हैं? या तो इनके दिल और दिमाग में समा चुका है कि ये केवल श्याम सुरेश जी, कहा जाता है ना कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र सरकार है, पूरा प्रेशर डालती है इलेक्शन कमीशन पर, फिर इलेक्शन कमीशन उसके इशारे पर काम करता है, यही तो कहा जा रहा है लगातार। मैं कहता हूं कि मैं इनकी बात मान लेता हूं एक बार के लिए। हाँ, इनकी बात मान ली, फिर यही कहते हैं कि बनारस से मोदी जी को वोट कम पड़े, तो क्या हम अपने प्रधानमंत्री को कम वोटों से जितवाएंगे? नंबर एक बात, वहां पर हम चुनाव आयोग पर दबाव नहीं डालेंगे क्या? क्या राहुल गांधी को जितवा देंगे? जब चुनाव आयोग हमारी कठपुतली होगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा करेगा। अरे वो तो नकली वोट ही मिले ना प्रधानमंत्री जी को, असली वोट तो अजय राय जी को मिले। सरकार बना लेते, 6 से 8 राउंड हरवाते रहे। ये जो प्रिया जी आज पता चला बोलते हैं, मेरे प्रदेश का अध्यक्ष बनकर रह गया है, किंग ऑफ किंग्स, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को घूट घूट पानी पिला दिया। माय प्रदेश प्रेसिडेंट इज किंग ऑफ किंग्स, जिन्होंने 8 राउंड तक नरेंद्र मोदी जी को पानी पिला दिया। अगर नकली वोट नहीं होते, 58, 60, 70 हजार वोट से आज मेरे अजय राय जी सांसद होते। ये दावे के संग कहता हूं, आंख से आंख मिला के कहता हूं, जो नकली वोट थे वो डल गए, तो ये 1,58,000 से जीत गए। अगर थोड़ी सी बात अलग अगर पकड़ी जाती तो भाई साहब, देश में पहली बार होता कि अपने आप को विश्व गुरु, अपने आप को विष्णु भगवान का अवतार कहने वाले को एक ताकतवर पार्टी के ताकतवर प्रदेश अध्यक्ष ने। पंडित राज जी, तो फिर ऐसा फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है इससे? आप ये कह रहे हैं कि वोटों की धांधली नहीं होनी चाहिए, वोटों की चोरी नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन कह रहा है ठीक है, अगर ये है तो हम कर रहे हैं बिहार में वोटर वेरिफिकेशन कर रहे हैं वोटर लिस्ट का, तो फिर किस लिए इस पर इतनी आपत्ति, इतने सवाल? और अगर वोट कटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के भी वोट कटेंगे, भारतीय जनता पार्टी का भी ऐसा कहना है, अगर वोट कटेंगे तो सबके वोट कटेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। प्रिया जी, आपने मुझसे पूछा,
राज साहब मैं एक फैक्ट बताऊंगा आपको। हमारे यहाँ पिछली एक, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पार्षद के नगर निगम के चुनाव हुए। एक व्यक्ति ने, एक क्षेत्रीय पार्टी के राजनीति करने वाले व्यक्ति ने अपने वोट बढ़वाए। हम लोगों को मालूम पड़ा कि जहाँ इस मोहल्ले में कुछ वोट फर्जी बढ़ाए गए हैं। हमने उसका जब मूल्यांकन किया तो हमने उसके आपत्ति दर्ज की और वो वोट कटे। जब वो वोट कटे तो वो नेता लोग हमारे पास आए कि ये भाई ऐसा मत करो, वोट मत कटने दो। क्यों ना कटने दो? क्योंकि उनको मालूम थी कि ये जो उसके 200 वोट बढ़ाए हैं वो उसके अपने वोट थे। जो वो राजा खेड़ा, मैं नाम खुल गया राजा खेड़ा का, वो राजा खेड़ा धौलपुर से लेकर के आए थे। तो भैया जिसके वोट कटते हैं तो फर्जी डलवाता है। अच्छा बाबू, एक बात में श्याम भाई एक बात का जवाब दे देना। श्याम भाई, श्याम भाई एक बात का जवाब देना। मैं एक बात कह रहा हूँ श्याम भाई, क्योंकि आपके बढ़ोगे वोट नजर में आ गए हैं और अब तो आपको राहुल गांधी ने बता दिए। अरे श्याम भाई पहले मेरी बात सुन लो। वो विधानसभा का था, इसमें इलेक्शन कमिश्नर ने कांग्रेस पार्टी को कई सपोर्ट नहीं करा, 6 महीने लग गए। और मेरी बात सुन, मैं एक बात कह रहा हूं, उसको या तो आप डिनाई करो या कहो शक है। इस बात को आप मानते हो कि प्रधानमंत्री जी की छवि गिरी है इस इलेक्शन में क्योंकि उनका मार्जिन घटा? ये माना गया, ये माना जाता है कि ज्यादा वोट से जीतने वाले की छवि ज्यादा है। पहले 5.5 लाख से जीते थे, आपने संविधान की अब की 1.5 लाख से हार जाएंगे। अच्छा लिखो प्रिया जी। ठीक है, आपका सवाल जवाब नहीं, पंडित राज जी उसका जवाब दे दीजिए। कैसे सही आप करना चाह रहे हैं? क्या मांगे कांग्रेस पार्टी की? पंडित राज जी क्या मांगे कांग्रेस पार्टी की? इलेक्शन कमीशन कह तो रहा है हम SIR के जरिए अगर ये फर्जी वोटर लिस्ट है उनको हटाने का काम करेंगे, फिर भी आपत्ति। अरे नहीं, गलत गलत। ये कोई इलेक्शन कमीशन नहीं कह रहा। ये एक और मेरी बात सुने प्रिया जी, मैं आपको भी आगाह करता हूं, आप लोग इस देश को बचाने के लिए चौथा अंग लीवर, और जब लीवर खराब हो जाता है किडनी भी खराब हो जाती है। इसलिए आप लोगों को देखना पड़ेगा, चंद कोई थोड़ी सी अपनी किसी भी बस इस चीज को त्याग दीजिए। जब आने वाले टाइम में देश के बच्चे पूछेंगे, आप भी जारी होंगी तो आइए पता लोग बच्चे क्या कहेंगे, ये प्रिया मैडम जारी हैं। जब भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद कर रही थी, ये एंकर के रूप में देश को बचाने की कोशिश कर रही थी। बच्चे तालियां पीटेंगे कि ये वो क्रांतिवीर प्रिया जा रही हैं, इनको सलूट, इनको जय हिंद बोलो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का साथ देना बंद कर दो। आने वाले वक्त में हो ही जाएगा। बोलिए प्रिया जी, बोलिए श्याम सलोनी जी। मैं राज साहब को एक बात आज बता दूं, बड़े राज की बात बता रहा हूँ। राज साहब, आज मैं अपना 55वां जन्म दिवस मना रहा हूँ। आज मैं 55वां जन्म दिवस मना रहा हूँ अपना। तो हैप्पी बर्थडे। और मैंने बहुत धन्यवाद, मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं इन 55 वर्षों में। मैंने कांग्रेस का दौर भी देखा है साहब, मैंने अन्य छोटे छोटे जो मंत्री प्रधानमंत्री हुए उनको भी देखा था, और मैंने मोदी जी को भी देखा है। मैं जितना प्रसन्न, जितना प्रफुल्लित मोदी जी के शासन में हूँ, उतना प्रफुल्लित मैं किसी में नहीं हुआ था। एक अलग विषय है कि हम इंदिरा जी के समय पर छोटे थे, इसलिए इंदिरा जी के वो कार्य को नहीं देख पाए, लेकिन इंदिरा जी जैसी लेडी, इंदिरा जी जैसी नेता अगर कोई दूसरा बना है, आज मोदी जी है। और कभी हमने इंदिरा जी की आलोचना नहीं की है। ठीक है, सच होता है, भाजपा उसको स्वीकार करती है। ठीक है, आज राहुल जी सच्चाई पर नहीं चल रहे हैं। आज राहुल जी कांग्रेस को गर्त में ले जा रहे हैं। मैं आपसे आज निवेदन कर रहा हूँ, आप आवाज उठाइए, आप ही उठा सकते केवल। ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है। राहुल हटाओ, कांग्रेस बचाओ, आपको आवाज उठानी होगी। ठीक है श्याम सलोनी जी, आप सच्चे कांग्रेसी है, हितैषी है, यदि आप कांग्रेसी है तो नारा लगा दीजिए यहीं से, इसी मंच से। ठीक है श्याम सलोनी जी, राहुल हटाओ। चलो आज बर्थडे है, आज कम बोलो। ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है। सबसे पहले ठीक है श्याम सलोनी जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई, और चर्चा को वहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी और कांग्रेस पार्टी से पंडित राज शर्मा जी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा गया किस तरीके से राहुल गांधी ने एक लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन पेश की, जिसमें देखिए कैसे
साफ तौर पर ये दिखाया है कि कैसे वोटों की धांधली की जा रही है, वोटों की चोरी कर रही जा रही है। और साफ तौर पर जो आरोप है इलेक्शन कमीशन पर लगाया और कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस तरीके के काम कर रही है और जो वोट है उनसे विपक्ष से छीनने का काम कर रही है। तो देखिए राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ने का काम किया और कहीं ना कहीं देखिए एक तरफ ये भी राहुल गांधी कहते नजर आए कि वोटों की धांधली हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है, और दूसरी तरफ देखिए जो एसआईआर का एक बड़ा मुद्दा है जिसको लगातार विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी एसआईआर के मुद्दे को उठाती हुई नजर आ रही है। तो क्या ये जो एटम बम फोड़ने का काम राहुल गांधी ने किया है अपनी प्रेजेंटेशन दिखाकर, कहीं ये उल्टा तो नहीं पड़ गया? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ इलेक्शन कमीशन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोटों की धांधली, वोटों की चोरी, और दूसरी तरफ जब इलेक्शन कमीशन इन वोटों की चोरी और वोटों की धांधली रोकने के लिए एसआईआर पर काम कर रही है और जो वोटिंग वेरिफिकेशन करने की काम कर रही है उस पर देखिए कैसे विपक्ष तमाम तरह के सवाल भी उठाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक ले आप देखते रहिए।